तो कहानी शुरू होती है बहुत ही हसीन दुनिया दिखाते हुए, जिसमें हमें दिखाए जाते हैं झरने, पहाड़, बहता हुआ पानी, बहुत अच्छे अच्छे पेड़ पौधे, और उसके बीच में ही होती है एक लड़की जिसके पंख होते हैं और सींग होते हैं। वो एक गुड्डा गुड्डी बनाकर उनके साथ खेल रही होती है और एक टहनी टूट जाती है पेड़ की, वो उसको ठीक कर देती है। उसके बाद वो उड़कर उस जगह में घूमने लगती है जहाँ पर हमें छोटे छोटे बहुत ही अद्भुत प्राणी दिखाए जाते हैं, परियाँ दिखाई जाती हैं और बहुत सारे मुनमुन भी दिखाए जाते हैं। तो वो उनके पास जाती है तो ये परियाँ बताती हैं कि हमारे आइलैंड में एक इंसानी बच्चा आ चुका है जिसने चोरी करी है उधर। तो ये आती है वहाँ पर और कहती है कि बाहर निकलो तुम जो यहाँ पर छुपे हुए हो। तो बाहर निकलता है और यहाँ पर मेलिफिसेंट के सिपाही बोलते हैं कि उसने हमारे डायमंड चुराए हैं, उससे डायमंड ले लो। तो वो अपने डायमंड मांगती है और ये लड़का वो डायमंड उसको दे देता है और ये डायमंड लेकर पानी के अंदर गिर देती है। उसके बाद ये उससे मिलता है, दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। ये लड़का बोलता है कि मेरी मम्मी पापा मर चुके हैं, तो ये कहती है हाँ मेरे भी मर चुके हैं। उसके इन दोनों की दोस्ती होती है, ये लोग धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं और बड़े होने के बाद एक दूसरे को किस करते हैं और समय बीतता रहता है। उसके बाद मेलिफिसेंट हवा में उड़ती है और उसका इंतज़ार करती है अपने प्रेमी का, और इंतज़ार करते करते वो देखती है कि हमारे राज्य पर कोई राजा हमला करने आ रहा है। और ये राजा अपने सैनिकों को बोलता है कि यहाँ पर एक डायन रहती है, मुझे उसका सर काट के ला कर दो। और तभी वहाँ पर आती है मेलिफिसेंट, वो अपनी आर्मी को जगाती है, कहती है मेरी आर्मी मेरे साथ खड़े हो जाओ और इस राजा को मुंह तोड़ जवाब दो। तभी ये सब लोग हंसते हैं और उसके अगले ही शॉट में ज़मीन में से बहुत सारे सैनिक निकलते हैं लकड़ी के बने हुए, एक ड्रैगन निकलता है और बहुत सारे सिपाही घोड़ों पे आ जाते हैं, सबके सब लकड़ी के बने हुए। और यहाँ पर एक बैटल शुरू हो जाती है जहाँ पर मेलिफिसेंट इस राजा को यहाँ से डराकर भगा देती है। उसके बाद मेलिफिसेंट अपने सैनिकों को धन्यवाद बोलती है और यहाँ पर राजा बहुत बीमार होता है। लेकिन ये जो लड़का है ये वही हीरो है जो बड़ा हो चुका है। ये राजा मरते मरते बोलता है कि जो भी मेलिफिसेंट को मार देगा मैं अपनी बेटी की शादी उससे करा दूंगा। तो इसके मन में आ जाता है लालच। तो ये जाता है मेलिफिसेंट के पास और उसको एक घुट्टी पिलाता है जिसके अंदर नींद की दवाई होती है, और उसको पिलाकर वो जब बेहोश हो जाती है तो वो उसके पंख काट कर ले जाता है, क्योंकि उसकी सारी ताकत तो उसके पंखों में ही होती है। और यहाँ पर जब मेलिफिसेंट को होश आता है तो वो समझ जाती है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, और वो बहुत तेज चिल्ला चिल्ला कर रोती है जंगल में। और वो एक लकड़ी बनाती है जादुई और उसके सहारे से जंगल में जाती है और एक कौवे को बचाती है और उसको कहती है कि अब तुम मेरे पंख बन जाओ, यानी कि मेरे लिए सारी जानकारी इकट्ठी करके लाना। तो ये बोलता है ठीक है। और यहाँ पर इसने जिसने पंख काटे थे वो राजा बन चुका है, उसकी एक लड़की है। और यही बात कौवे को पता चल गई और कौवा आता है मेलिफिसेंट के पास तो इसको बताता है कि वहाँ पर बर्थडे पार्टी चलने वाली है। और यहाँ पर मेलिफिसेंट अपने जादू दिखाती है और इससे बहुत गुस्सा आता है और वो अपने राज्य में आती है। पहले बहुत प्यार से रहते थे लेकिन इस बार बड़े गुस्से से आती है, और सारी प्रजा पहले इससे प्यार करते थे लेकिन इस बार इससे डरती है और ये कहती है कि मेरे सामने झुको। और सारी प्रजा डर के मारे इसके सामने झुकती है क्योंकि उसका दिल बहुत टूटा होता है और इसलिए इसके अंदर थोड़ी सी नफरत भर जाती है। और यहाँ पर कौवा वाला बंदा कहता है कि आज ही उस लड़की का नामकरण होने वाला है, तुम्हारे बॉयफ्रेंड की लड़की का, लेकिन हमें नहीं बुलाया गया। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है राज्य का सीन जहाँ पर राजा 3 परियों को बुलाकर उसको आशीर्वाद दिलवा रहा है और एक परी उसको आशीर्वाद देती है कि तुम बहुत सुंदर होगी और तुम्हारे जैसी कोई लड़की यहाँ पर होगी नहीं इतनी सुंदर जितनी सुंदर तुम होगी। तो ऐसे ऐसे आशीर्वाद देते हैं और इसका नाम रखते हैं अरोरा। और तभी वहाँ पर आती है मेलिफिसेंट और वो कहती है कि तुमने मुझे नहीं बुलाया। तो राजा बोलता है मैं तुम्हें नहीं बुलाना चाहता था। तो ये बोलती है अच्छा ये बात। उसके बाद ये बच्ची को देखती है और बच्ची इसको देखती है और बच्ची इसको देखकर स्माइल करती है, बहुत क्यूट सी मूवमेंट होता है ये। और ये उसको एक श्राप देती है कि तुम्हारी लड़की जब 16 साल की होगी तो इसके हाथ में एक चरखा चुभेगा और जिसके कारण ये हमेशा के लिए सो जाएगी और मर जाएगी। उसके बाद राजा इससे पैरों पे झुककर इससे भीख मांगता है कि मेरी बेटी को ज़िंदगी दे दो। उसके बाद ये कहती है कि चलो कोई बात नहीं, मैं अपना श्राप थोड़ा सा बदल देती हूँ। अब मेरा श्राप ये है कि तुम्हारी लड़की जब 16 साल की होगी तो ये गहरी नींद में चली जाएगी जब चरखा इसके हाथ में लगेगा, और ये मरेगी नहीं। और एक सच्चे प्यार करने वाला जब इसको किस करेगा तब जाके ये उठेगी। उसके बाद ये यहाँ से चली जाती है और राजा कहता है कि यहाँ पे जितने भी चरखे हैं सारे के सारे चरखों में आग लगा दो, पूरे गांव में पूरे शहर में कोई चरखा नहीं होना चाहिए। और अपनी बच्ची को इन 3 परियों के हवाले कर देता है, कहता है कि जब मेरी बच्ची 16 साल से ऊपर की हो जाए तब लेकर आना। और यहाँ पर मेलिफिसेंट अपने राज्य को चारों ओर से कवर कर देती है बहुत बड़ी दीवार बनाकर लकड़ियों की। और यहाँ पर तीनों परियां इस बच्ची को लेकर आई हैं पालने के लिए और मेलिफिसेंट छुप छुप कर इस पर नज़र रख रही है, इसको डराती है। लेकिन ये बच्ची भी डरती नहीं है, बहुत क्यूट होती है ये। और यहाँ पर बच्ची बहुत दिन से चिल्ला रही होती है, रो रही होती है और ये लोग कहते हैं हम क्या करें। तो कुछ परियां इसको बहुत सारे गाजर इसके सामने रख देती है, लो खा लो। और कौवा देखता है, कहता है ये सब पागल हो चुके हैं। उसके बाद जब रात होती है तो कौवा एक दूध वाला फूल लेकर आता है और बच्ची के मुंह में घुसा देता है, अरोरा के मुंह में, और अरोरा उसको पीती है और कौवे को देखती है। दिन बीतते रहते हैं, बच्ची बड़ी हो जाती है और बच्ची एक तितली के साथ खेल रही होती है और खेलते खेलते वो पहाड़ से नीचे गिरने लगती है। और तभी मेलिफिसेंट के जादू से वो टहनियाँ इसको गिरने से बचा लेती हैं और समय फिर बीतता है और ये और बड़ी हो जाती है। उसके बाद मेलिफिसेंट इसको बेहोशी में ही अपने कॉन्टिनेंट में लाकर
पटक देती है। और ये जब उठती है अरोरा तो अपने आसपास देखती है कितनी अद्भुत दुनिया, कितनी प्यारी दुनिया है ये। और यहाँ से मेलिफिसेंट छुप छुप कर इसको देखती है। तो अरोरा कहती है कि तुम बाहर आ जाओ, देखो मेरे से डरो मत। तो मेलिफिसेंट कहती है कि मैं नहीं डर रही हूँ, मैं बाहर आ गई तो तुम डर जाओगी। तो ये कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये बाहर आती है। तो अरोरा कहती है तुम तो मेरी फेरी गॉड मदर हो, जब मैं छोटी थी तब भी तुम मेरे आसपास घूमती रहती थी, मेरी हमेशा रक्षा करती थी। और ये जो कौवा बन के मेरी बहुत मदद की है, इसने मेरे साथ खेला करता था ये। और यहाँ पर ये पूरे गांव में सबके साथ खेल खेल कर बहुत खुश रहती है। और यहाँ पर मेलिफिसेंट का दिल भी पिघल जाता है, इसके प्रति इसको बहुत लगाव हो जाता है। और ये अपना श्राप लेने की कोशिश करती है, लेकिन इसका श्राप वापस नहीं होता, क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया था कि ये श्राप इस धरती पर रहने वाला कोई भी व्यक्ति मिटा नहीं सकता, खुद मैं भी नहीं मिटा सकती। तो इसको इस बात का बहुत पछतावा आता है। और इधर अरोरा सबके साथ घूम रही होती है। और यहाँ पर मेलिफिसेंट उसको बुलाती है और कहती है कि तुम यहाँ से बाहर निकलोगी तो तुम मर जाओगी 16 साल के होने के बाद। तो ये कहती है कि मैं यहाँ से बाहर ही नहीं जाऊंगी, मेरे को ये जगह बहुत अच्छी लगती है, यहीं रहूंगी मैं। उसके बाद अरोरा थोड़ा बहुत घूमती है। तो वहाँ पर आता है फिलिप्स, और फिलिप्स इसको बोलता है कि मेरे को राजा के कॉन्टिनेंट में जाना है, रास्ता कहाँ है। लेकिन ये उसके प्यार में गिर जाती है और डरते डरते उसको बताती है कि राजा कॉन्टिनेंट उधर है, तुम उधर जाओ। तो ये कहता है ठीक है अरोरा। ये दोनों एक दूसरे को थैंक्स बोलते हैं और एक दूसरे के प्यार में गिरने लगते हैं। यहाँ पर फिलिप्स इसको बाय बोल कर जाता है और ये कहती है कि तुम वापस कब आओगे। तो बोलता है कि मैं बहुत जल्दी आऊँगा। और यहाँ पर ये दोनों छुप कर देखते हैं। मेलिफिसेंट को ये कौवे वाला बंदा बोलता है कि ये वही लड़का तो नहीं है जो इसका श्राप तोड़ेगा। तो ये कहती है नहीं ये वो नहीं है, अगर ये वो होता तो मेरे को पता चल जाता। और यहाँ पर मेलिफिसेंट हो चुकी है 16 साल की। वो आई अपनी परियों के पास और उनको बोल रही है कि मैं अब घर छोड़ के जा रही हूँ, अब मैं वहाँ पर रहूँगी मेलिफिसेंट के पास। तो ये बता दें कि मेलिफिसेंट ने ही तुमको श्राप दिया था और तुम्हारे माता पिता वहाँ पर हैं, मतलब ऐसे ऐसे इसको सारी सच्चाई बता देते हैं। तो अरोरा भागी भागी आती है मेलिफिसेंट के बाद, तो उसको बोलती है कि तुमने मेरे को श्राप दिया था इतनी सी बच्ची को कि मैं 16 साल की होकर मर जाऊंगी, आई हेट यू। और ऐसा बोलकर ये घोड़े पर बैठकर निकल जाती है राजा के कॉन्टिनेंट में जाने के लिए। और यहाँ पर अपने फादर के पास आती है। तो इसका फादर इससे ज़्यादा खुश नहीं होता। वो इसको बोलता है कि इसको जल्दी से पिंजरे के अंदर बंद कर दो, क्योंकि वो दिन आ चुका है, इसको श्राप कभी भी लग सकता है। उसके बाद यहाँ पर अरोरा को एक घर में कैद करके रख दिया जाता है और वो उसको कुछ आहटें सुनाई देती हैं। और यहाँ पर फिलिप्स आता है अरोरा से मिलने, लेकिन वहाँ पर मिल जाती है मेलिफिसेंट। और मेलिफिसेंट इसको बेहोश करके अपने कौवे को घोड़ा बनाकर इसको लेकर राजा के कॉन्टिनेंट में आने लग जाती है। और यहाँ पर अरोरा के हाथ में खुजली हो रही है उंगली में, और तभी वहाँ पर बन जाता है वो चरखा, और चरखे में ये अपनी उंगली दे देती है और इसको लग जाता है श्राप ज़िंदगी भर सोने का। और यहाँ पर मेलिफिसेंट को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि उसको श्राप लग गया है, हम लेट हो चुके हैं। तो फिलिप्स को लेकर महल में घुस जाती है। और यहाँ पर राजा अपने बंदों को डांटता है कि सालों तुम क्या कर रहे थे जब इसको श्राप लग गया, मैंने कहा था सारे चरखे जला दो। तो ये अपने बंदों को डांटता है और यहाँ से निकल जाता है। उसके बाद मेलिफिसेंट फिलिप्स को लेकर आती है और परियों के पास ही पटक देती है। तो परियां कहती हैं कि ये फिलिप्स उसको चुम्मा देगा तो ये ठीक हो जाएगी। तो ये उसको सच्चे प्यार का किस करता है, लेकिन वो अभी भी आंखें नहीं खोलती। तो परियां इसको भगा देती हैं, कहती हैं कि साले तू नकली है, असली प्रेमी कोई और है, तो निकल यहाँ से। उसके बाद वहाँ पर आती है मेलिफिसेंट इससे माफ़ी मांगती है और उसके माथे पर चूमती है, और तभी इसकी आंखें खुल जाती हैं पट्ट से। और ये दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं बहुत अच्छे से। और यहाँ पर राजा को पता चल जाता है, ये बंदा बता देता है कि यहाँ पर मेलिफिसेंट आई है। तो राजा कहता है ठीक है मेलिफिसेंट को मारो। और तभी यहाँ पर मेलिफिसेंट को पकड़ लिया जाता है और अरोरा इधर उधर हो जाती है। और मेलिफिसेंट जब कैद होती है तो अपने कौवे को वो ड्रैगन में बना देती है। तो ड्रैगन बनकर ये कौवा हर जगह तबाही फैलाने लग जाता है और अरोरा उधर भाग जाती है राजा के महल में। और यहाँ पर मेलिफिसेंट को लोहे से एलर्जी है, तो लोहे के बीच में फंसाकर इसको मारने की कोशिश करता है राजा। और यहाँ पर अरोरा को मिल चुके हैं मेलिफिसेंट के पंख, जो कि अभी जिंदा हैं। तो वो इन पंखों को आज़ाद कराने के लिए ये शीशा ही तोड़ देती है और उसके पंख आज़ाद हो जाते हैं। और यहाँ पर मेलिफिसेंट का पुराना प्रेमी मेलिफिसेंट को मारने आ जाता है, उसे तड़पाता है और उसको मारने ही वाला होता है। तभी मेलिफिसेंट के पंख आकर मेलिफिसेंट पे लग जाते हैं और मेलिफिसेंट के अंदर ताकत आ जाती है। और अरोरा इस बात को देखकर बहुत खुश होती है और वो सबसे पहले अपने ड्रैगन को बचाती है। उसके बाद यहाँ से कुछ लोगों को मार कर भागने लगती है, लेकिन राजा उसकी टांग में लोहा फंसाकर खुद लटक जाता है और मेलिफिसेंट भागती रहती है और ये लटका रहता है और एक मीनार पर उसको रोक देती है और उसको बोलती है कि देखो जो हुआ सो हुआ, अब मुझे जीने दो, तुम अपनी राह चुनो। लेकिन ये राजा उसके पंखों को मरोड़ कर अपनी बाहों में जकड़ के इस टावर से कूद जाता है, लेकिन मेलिफिसेंट अपने आप को छुड़ा लेती है और राजा नीचे गिरकर मर जाता है। और नेक्स्ट शॉट में हमें दिखाई जाती है खुशहाली की जंगल बहुत ज्यादा अच्छा हो चुका है, फिर से बाहर आ चुकी है। और यहाँ पर अरोरा को ये मेंढक हाथ पकड़ के ले जाता है क्योंकि इसका अब राज्य अभिषेक होना है और मेलिफिसेंट इसको यहाँ का रानी बना देती है और सारी प्रजा बहुत ज्यादा खुश होती है। और वहीं पर आता है फिलिप्स और अरोरा दोनों यहाँ के राजा रानी बन जाते हैं और इस राज्य पर राज करने लगते हैं। और यहाँ पर मेलिफिसेंट उड़ जाती है अपने पंखों के साथ और उगते हुए सूरज के सामने अपना चेहरा करती है और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म बहुत ही ज्यादा अच्छी है, आप अपनी पूरी फैमिली के साथ बैठकर इस फिल्म को देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि अगली बार हम कोई भी वीडियो डालें आप लोग के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए।
तो हम मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।